नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में युग्म नवाचार सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ का विस्तार बक्सर तक करने के निर्देश दिए हैं। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। और मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, जमुई और खगड़िया समेत 15 जिलों में आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में युग्म नवाचार सम्मेलन में भाग लेंगे। युग्म, जिसका संस्कृत में अर्थ संगम है, यह अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण नीतिगत सम्मेलन है जिसमें सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र और उद्योग जगत के लोग शामिल होंगे। बाधवानी फाउंडेशन और सरकार के प्रतिष्ठानों के संयुक्त निवेश से लगभग 1400 करोड़ रुपए की सहयोगी परियोजना द्वारा संचालित यह आयोजन भारत की नवाचार यात्रा में योगदान देगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के नवाचार तंत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को बढ़ावा देना, शिक्षा, उद्योग, सरकार के बीच साझेदारी को मजबूत करना और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवाचार को गति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर और नवाचार आधारित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। सम्मेलन में सरकारी अधिकारियों, शीर्ष उद्योग और शैक्षणिक नेताओं की भागीदारी वाली उच्च स्तरीय गोल में बैठकें और पैनल चर्चाएं भी की जाएंगी। भूपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जेपी गंगा पथ का विस्तार दीघा से कोइलवर होते हुए बक्सर तक किया जाएगा। वहीं पूर्व में दीदारगंज से मोकामा तक इस पथ का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस पथ का विस्तार करेगी। श्री कुमार ने कहा कि जेपी गंगा पथ से गंगा नदी पर बन रहे विभिन्न पुलों को संपर्कता मिलेगी, साथ ही इससे उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी कम हो जाएगी। गौरतलब है कि जेपी गंगा पथ पर दीघा से दीदारगंज परियोजना का 20 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में दीघा से कोइलवर पुल तक 35 किलोमीटर की परियोजना पर कार्य किया जाएगा। वहीं कोइलवर से बक्सर तक इस परियोजना की लंबाई 90 किलोमीटर होगी। आईपीएल क्रिकेट में कल समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने जयपुर में मात्र 35 गेंद में शानदार शतक बनाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाया। वैभव ने अर्धशतक और शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी होने का भी कीर्तिमान अपने नाम किया। 14 वर्षीय वैभव ने अपनी पारी में 11 छक्के लगाए। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने मात्र 30 गेंद में शतक बनाया था। राजस्थान रॉयल्स के चेयरमैन रंजीत बोर ठाकुर ने वैभव के इस शतक को अद्भुत बताया है। नमस्कार बिहार, क्या हो रहा है? एक 14 ईयर का लड़का बिहार, आप लोग सपोर्ट किया। आपका जो है बिहार का हेड ऑफ क्रिकेट, उसको पुरस्कार देना चाहिए कि आइडेंटिफाई किया 12 साल में, जो ऑर्डिनरी क्रिकेटर ने 12 साल में 14 साल में आईपीएल का रिकॉर्ड टूटा दिया। बहुत धन्यवाद बिहार एसोसिएशन को, बहुत धन्यवाद आपका पूरा बिहार का जितना संख्या आदमी है, हम लोग आएगा और आप लोग से काम करेगा, सपोर्ट करेंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने वैभव को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है। हम बिहार वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हमारे बिहार का लड़का पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव तथा खेल जगत से भी कई गणमान्य लोगों ने वैभव को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 1024 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें सहायक अभियंता सिविल के 984, यांत्रिक के 36 और विद्युत के 4 पदों पर नियुक्ति होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए 300 से अधिक पद चिन्हित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 28 मई तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में जन वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकानों के साथ ही अब अनाज गोदामों का भी निरीक्षण ऑनलाइन किया जाएगा।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने पीडीएस परख मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी गोदामों में वास्तविक समय में निरीक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई है। 1 मई से गोदाम निरीक्षण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो जाएगी। राज्य में राशन दुकानों का ऑनलाइन निरीक्षण पिछले 1 जनवरी से ही किया जा रहा है। भारतीय हज समिति ने इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अल्पसंख्यक मंत्रालय के हज सुविधा ऐप 2.0 के प्रयोग की अपील की है। समिति ने कहा है कि सरकार का हज सुविधा ऐप 2.0 अत्यंत उपयोगी है। इसके इस्तेमाल से हाजियों को पवित्र यात्रा के दौरान जरूरी सूचना प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी। समिति ने ऐप डाउनलोड करने और इसका इस्तेमाल सीखने की सलाह दी है। गौरतलब है कि इस वर्ष राज्य से 2383 हज यात्री जाएंगे। हज यात्रा के लिए 2 मई को गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहला जत्था रवाना होगा। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज पटना में संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर ने बताया कि यह यात्रा पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम से शुरू होते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल बांसघाट पर समाप्त होगी। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में फर्जी दस्तावेज प्रसारित कर रहा है। केंद्र सरकार ने इन दस्तावेजों को फर्जी करार देते हुए कहा है कि इस पर ध्यान न दें। पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार इन सोशल मीडिया पर झूठा दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना की तैयारियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक हो गए हैं। सरकार ने लोगों से अपुष्ट जानकारी साझा करने से बचने और सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी हुई है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के भी समाचार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया समेत 15 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर एवं खगड़िया जिलों के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है एवं राज्य के शेष जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना सहित कई जिलों में गरज और तेज हवा के साथ तेज बारिश दर्ज की गई है। इससे अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के 68,000 से अधिक प्रारंभिक राजकीय विद्यालयों में नामांकित बच्चों को 2 मई से नई पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। इसके तहत लगभग 1 करोड़ बच्चों को पाठ्य पुस्तक वितरित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री परीक्षा में नामांकन के लिए 28 मई को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की समय सीमा में विस्तार किया है। अब विद्यार्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल तक निर्धारित थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2 मई से 13 मई के बीच होगी। वहीं मैट्रिक की विशेष परीक्षा भी 2 से 7 मई तक होगी। कोई भी समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 0612223227 पर संपर्क किया जा सकता है। दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आज पटना के पुनाईचक पार्क में
राजकीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। असम के गुवाहाटी में आयोजित सीनियर नेशनल रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार ने कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल में बिहार ने केरल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल मुकाबले में बिहार की टीम हरियाणा से हार गई। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में बिहार ने राजस्थान को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने गेंदबाजों की खोज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए 9 से 15 मई तक पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में चयन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में 16 से 25 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने नवादा के सिरदला अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी रविशंकर शर्मा को 20,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद कर्मचारी के घर से 3 लाख रूपये बरामद किए गए हैं। आरा की एक अदालत ने करोड़ों रूपये के गबन के मामले में पूर्व बैंकर्स संजय कुमार सिन्हा को 15 साल की सजा और 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना पुलिस ने बेलन बाजार स्थित बंगाली गंगा घाट पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल में रिकॉर्ड शतकीय पारी की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, भारतीय क्रिकेट का वैभव, आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, जेपी गंगा पथ के बक्सर तक विस्तार की तैयारी। दैनिक जागरण लिखता है, पाक के दुष्प्रचार पर शिकंजा, पड़ोसी देश के 16 यूट्यूब चैनल प्रतिबंधित। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, सरकार ने कई अफसरों को इधर से उधर किया, चैतन्य को राजस्व परिषद अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। आज अखबार लिखता है, बिहार के 7 जिलों में बनेगी 50 बेड के आयुष अस्पताल। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, 75% से कम अपार आईडी बनाने वाले प्रधानाध्यापक हटाए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में युग्म नवाचार सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ का विस्तार बक्सर तक करने के निर्देश दिए हैं। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। और मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, जमुई और खगड़िया समेत 15 जिलों में आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।